अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला हम्म कि बुढ़ापे में रिस्क नहीं लेने का, हम्म मार्केट क्रैश हो गया तो। लेकिन आप कह रहे हो कि स्मॉल कैप में डालना। हाँ, चलो जवानी में ही स्मॉल कैप में सारा पैसा डाल दो। एफडी नहीं, एनपीएस नहीं, सेफ वाला इंश्योरेंस नहीं, कोई भी सेफ इन्वेस्टमेंट आप मना कर रहे हो, कह रहे हो कि 15 साल स्मॉल तक, कैप में डालो। 15 साल तक, 15 साल का मतलब क्या? 15 साल उम्र तक का 15 साल? उम्र मतलब आपने 30 साल से शुरू किया, हाँ, तो 15 साल 45 साल के एज तक स्मॉल कैप में डालते गए। ठीक है। आप उठा के डाटा देख लीजिए वेबसाइट पे जा करके कि लार्ज कैप लिया और स्मॉल कैप लिया, तो आपको डबल का रिटर्न का अंतर पता चलेगा। थोड़ा सा और डाटा 20-25 साल चले जाएंगे तो और ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। 95 में दो फंड शुरू हुआ था, रिलायंस विजन फंड हुँ, और रिलायंस ग्रोथ फंड। एक लगभग लार्ज कैप कैटेगरी का फंड और एक लगभग स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। एक का एनएवी शायद मुझे लगता है 2000 है और हुँ, एक का 4000 है। मतलब 1 लाख का वैल्यू एक जगह तो 4 करोड़ बना है, एक जगह 2 करोड़ बना है। ओके, इतना अंतर है ठीक लार्ज है। कैप और स्मॉल कैप में। हाँ, तो मेरे पास तो टाइम है ना, मेरे छोटे बच्चे हैं अभी, हुँ, मैं रिटायर होने नहीं जा रहा हूँ। हुँ, अभी तो 20 साल मेरा सर्विस बचा हुआ है, तो मैं तो रिस्क ले सकता हूँ ना। जब हुँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं स्मॉल कैप में लगाऊँगा। अच्छा, जो स्मॉल है, वही तो मिड बनेगा, मिडल में जाएगा और वही तो एक दिन लार्ज बनेगा। छोटा कुत्ता का बच्चा है, वो थोड़ा-सा बड़ा होगा, फिर बाद में इतना बड़ा बनेगा। हुँ, तो पहले ही बड़ा में आप लार्ज कैप में लगा दिए, तो उसको ग्रोथ का चांस अब हुँ। कम है। वो जितना फैलना था फैल चुका। एसबीआई का अकाउंट जितना खुलना था खुल चुका। लेकिन कोई आज नया बैंक आता है तो वो एक्सपेंड करने का कितना कोशिश करेगा? उसका अपॉर्च्युनिटी बड़ी है। अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। तो स्मॉल ही मिड बनेगा और मिड ही लार्ज बनेगा। तो हम स्मॉल में लगा के इसलिए रखे हैं कि मल्टीपल ग्रोथ हो सके। पैसे डूबने के चांसेस नहीं है स्मॉल कैप में? देखिए, डूबने का 2 अर्थ होता है कि कोई लग गया लेके भाग गया। जैसे सहारा हो गया, जेबीजी हो गया, कांड करा दिया, हुँ, वो वाला तो रिस्क नहीं है। अच्छे खासे रेगुलेटर हैं, एमपी से भी, आरबीआई से रेगुलेटेड है, वो वाला रिस्क नहीं है। हाँ, रिस्क दूसरा है, मार्केट चालबाज़ी से क्रैश कराया जाता है, ताकि हायर वैल्यूएशन पे बेच करके कोई मलाई खा लिया, बड़े कॉर्पोरेट्स, और लोअर वैल्यूएशन पे फिर से खरीद लिया। वो चालबाज़ी हम लोगों को समझा देते हैं। हुँ, जैसे कोरोना के समय में समझ गए थे तो हमने सेल नहीं किया, फिर से लाइफ टाइम हाई हो गया। अभी आने वाले दिनों में क्रैश कराया जाएगा, तो उसमें भी हम पहले से अवेयर हैं, इन्वेस्टर को भी अवेयर करेंगे। तो हमारे इन्वेस्टर गिरावट में पैसा डालते हैं, हुँ, निकालते नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज के नाम पे लॉकडाउन करके अगर मार्केट गिराया जाएगा, तो हम लगाएँगे और इन्वेस्टर को भी लगाने बोलेंगे। बोलेंगे। हुँ।